हेलो एवरीवन। मार्च 2024 में जो गूगल एल्गोरिथम अपडेट हुआ है, उस एल्गोरिथम हो जाने के बाद काफ़ी एसईओ पीपल की जो वेबसाइट पर जो एसईओ कर रहे थे, रैंक कर रहे थे, उनकी रैंकिंग को हटा दिया गया है। और क्यों उनकी रैंकिंग क्यों हटा दिया गया है, उसमें भी एक दो रीज़न है, वो गूगल ने अपडेट किए हैं। तो मैं आज को इस वीडियो में कंप्लीट ये बताने वाला हूँ कि वो क्या रीज़न है और हमें मार्च 2024 के अपडेट के बाद किस तरीके से वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि रैंकिंग को हटा क्यों दिया गया। कि गूगल ने साफ साफ एक बात कही एल्गोरिथम में, अगर कोई पीपल स्पैम तरीके से वर्क कर रहा है, जो कोई अनओन पेज एसईओ कर रहा है, मैं पहले ऑन पेज एसईओ एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑन पेज एसईओ में तो जिसने गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक में अपनी वेबसाइट को सबमिट नहीं किया गया है, तो वो जब तक उसमें सबमिट नहीं होता है तो गूगल उस वेबसाइट को ट्रैक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उन वेबसाइट में सबमिट नहीं किया गया और सीधा डायरेक्ट उसने ओप पेज एसईओ स्टार्ट कर दिया है। और ओप पेज एसईओ भी उसने उस तरीके से किया है, उसने ज़्यादा स्पैमी वेबसाइट से लिंक लिए हुए हैं, ज़्यादा स्पैमी एक्टिविटी की हुई है। जो स्पैमी एक्टिविटी काफ़ी होती है, इनके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर। तो उसने ज़्यादा स्पैम में एक्टिविटी की हुई है, तो उसकी रैंकिंग को हटा दिया गया है। ठीक है, अगर बाई चांस आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट सबमिट किया हुआ है, गूगल एनालिटिक में सबमिट किया हुआ है, आपने कंप्लीट ऑन पेज एसईओ किया हुआ है, उसके बाद आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर इसमें ऑफ पेज एसईओ में की हुई है, आपने कुछ स्पैमी टेक्निक से लिंक बिल्डिंग, स्पैमी टेक्निक से लिंक लिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है जो गूगल ने अपडेट दिया है। जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको घबराना नहीं है कि आपको ये मार्च 2024 के बाद आपको किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से वेबसाइट को रैंक पे लेके जाना है। तो ये मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से रैंक पे लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे वेबसाइट को रैंक करवा रहे हो, तो उसमें आपको सजेस्ट करूँगा SEMrush और Ahref से ही कीवर्ड रिसर्च करें, और किसी टूल से, जो फ्री टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से कीवर्ड रिसर्च ना करें। ठीक है, SEMrush और Ahref से टूल करें, कीवर्ड रिसर्च करें, क्योंकि उससे पर्टिकुलर डाटा होता है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे रैंकिंग के लिए, और जो इससे हमारा काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तो रीजन हो गया ये। दूसरा रीजन होता है कि ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हमने प्रॉपर मेटा टैग जनरेट करने हैं और अपनी वेबसाइट को, साइट मैप को हमने गूगल सर्च कंसोल में जरूर सबमिट करना है, और गूगल एनालिटिक में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, और उसमें मेटा टैग जरूर जनरेट करने हैं। हर पेज आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, हर पेज में आपका पर्टिकुलर कीवर्ड ऐड होना चाहिए कि किस तरीके से कीवर्ड ऐड करते हैं। अगर कोई पेज का नाम है आपका, जैसे कुछ सर्विस पेज है, तो उसमें एसईओ के नाम से कुछ पेज हुआ है, तो उसमें इस तरीके से आपको अपडेट करना है कि एसईओ पेज का नाम है, उसमें कीवर्ड भी ऐड करना है। जैसे एसईओ, जैसे कोई पेज का नाम आपका एसईओ है, तो आप एसईओ करके वहाँ लिखने के बाद वहाँ पे आपको ये भी लिखना है एसईओ सर्विस इन इंडिया, एसईओ सर्विस इन यूएसए, जो भी उसमें पर्टिकुलर कीवर्ड ऐड करना है। मतलब कि हर पेज को अपने ऑप्टिमाइज करना है, और गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक में अपनी वेबसाइट को जरूर सबमिट करना है। ये अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओप पेज एसईओ के ऊपर। ओप पेज एसईओ में गूगल एल्गोरिथम के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है, तो हमें इस चेंजेस के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से बैकलिंक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर रैंकिंग भी होगी, उनकी रैंकिंग नहीं हटाई जाएगी। ठीक है, अगर हम इस तरीके से वर्क नहीं करेंगे उसकी रैंकिंग कभी हटा दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ओप पेज एसईओ में हमने कंटेंट से बैकलिंक लेने हैं, जैसे कि गेस्ट पोस्ट से लेने हैं, वेब 2.0 से लेने हैं, आर्टिकल सबमिशन से लेने हैं, इस तरीके से कंटेंट वाले बैकलिंक लेने हैं। ठीक है, सबसे मेन अगर आप बैकलिंकिंग करते हो तो आपको 70% इस तरीके से लिंक लेने हैं। 70% छोड़ दो, आपको 60% कंटेंट से बैकलिंक लेने हैं। ठीक है, चाहे जैसे गेस्ट पोस्ट पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, वेब 2.0 फ्री होता है, और उसके बाद आर्टिकल सबमिशन में फ्री होता है। गेस्ट पोस्ट में अगर चाहे तो पेड से बैकलिंक लो या फ्री से बैकलिंक लो, पर आपको कंटेंट से बैकलिंक लेने हैं। मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक्स अभी आपके लिए बेनिफिट रहेगी इस हिसाब से। ठीक है, एक तो हो गया आपको गेस्ट पोस्ट, एक लिंक इंसर्ट हो गई आपकी, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग हो गई, उसके बाद एडिट, उसके बाद आर्टिकल सबमिशन, वेब 2.0, ये चीज़ें आपको जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका, और उसके बाद आप प्रोफाइल से भी लिंक ले सकते हो, क्योंकि गूगल प्रोफाइल लिंक को पसंद कर रहा है, अभी प्रोफाइल लिंक को इंडेक्स कर रहा है। और प्रोफाइल को लिंक लेने से पहले, या प्रोफाइल को आपने, जैसे प्रोफाइल से आपने कोई बैकलिंक्स लिया, तो आपको सिर्फ बैकलिंक्स लेकर उसको छोड़ नहीं देना है, उसको एक्टिविटी करनी है प्रॉपर, उसमें कुछ ना किसी को फॉलो करना है, किसी को कमेंट करना है। मतलब कि आपको एक प्रोफाइल पे एक्टिव यूजर दिखाना है कि मैं आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हूँ। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो उसका भी कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर आपको एक्टिविटी करनी नहीं आती प्रोफाइल सबमिशन के लिए,
प्रोफाइल सबमिशन के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, किस तरीके से बैकलिंक लेना है, किस तरीके से एक्टिविटी करनी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। तो आपको मेन हो गया गेस्ट पोस्ट, लिंक इंसर्ट, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, उसका वेब 2.2 आर्टिकल सबमिशन और प्रोफाइल सबमिशन। अब बात आती है कमेंटिंग की। अगर आप कमेंटिंग से बैकलिंक ले रहे हो तो कमेंटिंग से बैकलिंक लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंटिंग पे डायरेक्ट कीवर्ड पे लिंक नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि चाहे बाय चांस आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसका कीवर्ड है एसईओ सर्विस, आप उसको कमेंटिंग में एसईओ सर्विस को पोस्ट मत करें, ठीक है। एसईओ सर्विस पे लिंक मत लगाएं, उसके लिए आपको नेचुरल लिंक, नेचुरल वर्ड है जो उन पे लिंक लगाना है, जैसे क्लिक हेयर, लर्न मोर, लर्न दिस सर्विस, यूज दिस सर्विस। इस तरीके से इन 4-5 जो 7-8 वर्ड होते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से इन पे लिंक लगाना है आपने पर्टिकुलर कीवर्ड पे लिंक नहीं लगाना है, ठीक है। अभी तक जब तक अगली अपडेट नहीं आती, अभी तक जो ये वर्क प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। मतलब कमेंटिंग बैकलिंक्स का आपके लिए फायदा होएगा, पर उसमें आपको नेचुरल लेना पड़ेंगे, क्लिक हियर, लर्न मोर वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, कीवर्ड पे लिंक नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे तो आपकी वेबसाइट है ये जो गूगल जो एल्गोरिथम जो अपडेट होता है, वैसे टाइम पता नहीं कितनी बार हो जाता है, साल में इसका नहीं पता, पर जो तरीका इसने बताया है ये तरीका बिल्कुल स्पैम फ्री है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी जिस भी वेबसाइट से बैकलिंक्स लोगे, जो मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, जिस भी वेबसाइट से बैकलिंक्स लोगे, सबके डोमेन अथॉरिटी 35 से ज़्यादा हो, 35 से कम किसी की नहीं हो। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग और एक ट्रस्ट फ्लो चेक किया करो। ट्रस्ट फ्लो मैजिस्टिक से चेक होता है, ट्रस्ट फ्लो चेक करना नहीं आता उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने सब पैरामीटर को चेक करना सिखाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो भी जरूर चेक किया करो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है अगर आप स्पैम से तरीके से बचना चाहते हो, ठीक है। तो हमने डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग लेनी है 35 से ज़्यादा, और ट्रस्ट फ्लो लेना है 10 से ज़्यादा, और स्पैम स्कोर तो हमने 0 से 5 तक ही लेना है, उससे ज़्यादा हमने नहीं लेना, ठीक है। अगर किसी का 6% भी है तो हमें उस वेबसाइट को यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर वर्क करोगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ना तो हटेगी और आपकी वेबसाइट रैंक भी होगी, जो एल्गोरिथम की अपडेट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वर्क करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप समझ गए हो एल्गोरिथम अपडेट के बारे में, तो हमारी वीडियो ज़्यादा लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जरूर फॉलो करो, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट हो।